हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। ये वाला पार्ट एपिसोड नंबर 20 का एक्सप्लेन है। और एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में 2-4 ड्रामे सजेस्ट कर देना और वो कहीं और एक्सप्लेन ना हो। यहाँ पर अमृता बहुत परेशान थी क्योंकि मिलिन एना किन कोई भी घर पे नहीं था और उन्हें कांटेक्ट हो पाया नहीं रहा था। मिस्टर फी को कि यहाँ पर पेट कॉल करता है और वो बोलते कि सब कुछ ठीक है, मैं मिलिन और एना को लेके आ जाऊँगा किन को, तुम फिक्र मत करो। तभी कोई उनको धड़ाक से सर पे मारता है और ये कोई और नहीं ताबित था। तो हम इस एपिसोड में जानेंगे कि ताबित का क्या था पास्ट और क्यों इसने इतना कुछ कह दिया कर दिया, मतलब सबकी लाइफ की वाट लगा दी। तो अब हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर फी एक अजीब सी गोडाउन जैसी जगह थी, बहुत ओपन था लेकिन अंधेरा, और यहाँ पर वो ऐसे होश खोलते हैं और यहाँ पर ताबित बोलता है कि आप तो बड़े बेवकूफ़ निकले सर, आपको लगा था कि आपके बॉडीगार्ड आके आपको बचा लेंगे ऐसी जगह पे आने से पहले। तब यहाँ पर हमारे मिस्टर फी बोलते हैं कि तुम मिलिन और एना को कहाँ रख रहे हो, उन दोनों को छोड़ दो, उन दोनों की कोई गलती नहीं, उनके बदले मुझे ले लो। और यहाँ पर तभी हमारा ताबित बोलता है कि सर मैं उन दोनों को कुछ करने वाला भी हूँ नहीं, डोंट वरी, मैं बस आपको पकड़ने के लिए ना उनको ऐसे चारा बना रहा था और आप आ गए, अब तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद वो मॉनिटर ऑन करता है और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि एना और मिलिन को एक कमरे में बंद किया गया था। और यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि एना और मिलिन दोनों ही यहाँ की सारी बातें सुन सकती थी और यहाँ पर वही ताबित बोल रहा था। यहाँ पर मिलिन बोलती है ताबित ये सब क्यों करे, हम शांत से बैठ के बात भी कर सकते हैं ना। तब यहाँ पर मिलिन ऐसे मतलब उसे समझाने की ट्राई कर रही थी, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है ताबित, प्लीज़ रुक जाओ। तब यहाँ पर ताबित बोलता है कि मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, पता है तुमने मुझे अपने होश में लाया है, मैं तो बेवकूफ़ था, मैं ना अपना रास्ता भटक चुका था, तुमने बोला मैं मुझे हाथ में रहना है, मुझे क्या क्या करना है, तो मुझे याद आया कि मैं क्या करने आया हूँ, तो अब मैं वही कर रहा हूँ, मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना है और अपना नज़ारा एंजॉय करो, तुम्हारे बाप की जो काली करतूतें ना आज मैं यहाँ पर ओपन करूँगा बोल देता है। यहाँ पर फ़ी बोलते कि तुम ये सब क्यों करे, तुम्हें पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, तुम्हें लगता है कि वो चाइल्ड फंड में सारे पैसे डोनेट करने के बाद तुम कुछ कर पाओगे, बिगाड़ पाओगे मेरा। यहाँ पर ताबित बोलता है कि तुम्हें आइडिया भी नहीं वो पैसों से कितने होमलेस चिल्ड्रन को मदद कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि वो मैं हर साल करता हूँ, हर साल मैं चैरिटी करता हूँ। यहाँ पर वो बोल रहे थे कि इतने पैसे काफ़ी है उन लोगों के लिए। तब यहाँ पर ताबित बोलता है कि सबसे बड़ी बात तो तुम्हारी इस सड़ी हुई सोच को ना बदलने की ज़रूरत है। तब यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि जो भी बकना है जल्दी से बको, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो यहाँ पर ताबित बोलता है कि हाँ अच्छा है कि अब सीधी सीधी बातें करेंगे, हम ऐसे इधर उधर नहीं जाएंगे, ऐसा वो बोल देता है। मिस्टर फी पूछते तुम ये सब क्यों कर रहे हो ताबित, तुम चाहते क्या हो। यहाँ पर ताबित बोलता है कि मैं चाहता हूँ आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले जो आपने किया था। तो हम चलते हैं 17 साल पहले। फैक्ट्री में आग लगी थी, किसी एक एम्प्लॉय को उस आग के लिए ब्लेम किया गया था, मतलब इसकी वजह से लगी है। ये थे मिस्टर सोमसाक और एक्चुअली इनकी वजह से आग लगी नहीं थी, किसी और ने आग लगाई थी और एम्पायर ग्रुप वालों ने इन पे ब्लेम डाल दिया, पुलिस केस हो गया। और यहाँ पर मिस्टर फी ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी फैमिली को देखभाल करूँगा, बस बदले में तुम्हें सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना है। और सोमसाक ने ले लिया ब्लेम और उसके बाद वो वहाँ से चले गए थे। और यहाँ पर कोई देख रहा था इस चीज़ को, ये कोई और नहीं हमारा छोटा वाला ताबित थे। तो ताबित को पहले से ही पता थी। और उसके बाद बेचारा क्या करता, वो बोलता है कि मुझे पता है मेरे पापा ने कुछ भी नहीं किया था, तुम लोगों ने ब्लेम किया उनके ऊपर, बाद में पुलिस आ गई, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने लगी और पता है मेरे पापा की डेथ हो गई तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों ने ना मजबूर किया मेरे पापा को मारने के लिए। और पता है सीन ने क्यों किया ये सब, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा। तो सीन ने क्यों किया, क्योंकि किसी को तुम लोगों ने मरवाया था ना, ड्राइवर को हायर करते हुए। मतलब देखो क्या था ना कि ताबित के पापा मर गए, ताबित के पापा और सीन के पापा सेम ही फैक्ट्री में काम करते थे। अब ताबित के पापा ब्लेम लेके मर गए और सारे दुनिया मानता था कि ताबित के पापा ने ये सब किया है, और मतलब होता है ना गिल्टी वाला। और सीन के पापा अकेले इंसान थे जो ये प्रूव कर सकते थे कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि वो साथ में थे उस दिन। और इसी चक्कर में मिस्टर फी ने अपने आदमियों को लगा के सीन के पापा को मरवा दिया। तो ऑर्फनेज में बेचारे ताबित को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। पहले ऑर्फनेज पहुंचने के बाद वो सीन से वहाँ मिल गया। और यहाँ पर ताबित बोलता है कि तुम लोगों ने हमारी बचपन स्पॉइल कर दी, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई पापा के जाने के बाद, और मैं ना रास्ते पे ऐसे कुत्तों की तरह भटका हूँ, मैं रात दिन रोड पे सोया हूँ जब तक मुझे ऑर्फनेज पे नहीं लिया गया। यहाँ पर मिस्टर फी बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम कोई गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं किया, सच्ची में तुम्हारे पापा ने आग लगाई थी ताबित, ऐसा वो बोल रहे थे। यहाँ पर
शीन को दिखाया जाता है। शीन आ रहा था कहीं से और उसके बाद उसी दिन से इन लोगों ने ना डिसाइड किया था, क्योंकि देखो दोनों के दुश्मन कॉमन मिस्टर वी थे और गलत किया था उन्होंने, कुछ हद से ज़्यादा गलत अपने हाथ में पावर होने की वजह से। तो अब दो लड़कों ने ये डिसाइड किया कि इसका जीना हराम करेंगे। और मिस्टर वी अभी भी बोल रहे थे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तुम्हारे पापा ने सच्ची में किया था। यहाँ पर ताबिद और शीन का इतना छोटा सा दिमाग इतना ज़्यादा फास्ट काम कर रहा था ना, उनको पता था एम्पायर ग्रुप और टी ग्रुप की कुछ बनती नहीं है। तो यहाँ पर ये लोग ना एक लेटर लिखते हैं जहाँ पर मिस्टर फार्मा को कि मतलब वो उनसे बदला लेना चाहते हैं तो हेल्प करें। मिस्टर फार्मा सोचते हैं कि ये मेरे लिए अच्छी जरिया है फी को परेशान करने के लिए, लेकिन उनको थोड़ी पता था कि ताबिद और शीन उनको अपना जरिया बना रहे थे, मोहरा बना रहे थे मिस्टर फी तक पहुंचने के लिए। और मिलिन और एना देखो इनके कुछ डायलॉग्स है नहीं, बस ये लोग लाइव देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, बेसिकली बहुत ज़्यादा रोज रहे थे। यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर ताबिद बोलता कि तुम्हारी वजह से मेरे डैड की मौत हुई, तुम ही थे उस दिन फैक्ट्री में आग लगाने वाले, मुझे पता है। मिस्टर फी बोलते मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने नहीं मारा किसी को भी, मैंने आग नहीं लगाई थी। और यहाँ पर मतलब वो अभी भी बचने की ट्राई कर रहे थे। ताबिद बोलता है कि तुमने आग लगाई थी, पता है क्यों? क्योंकि उस दिन मैं उसी फैक्ट्री में था और मैं उस दिन सब कुछ देख चुका हूँ। एंड देन दिखाया गया है यहाँ पर विन भागते हुए आता है लिसा के पास और वो बोलता है कि ताबिद कहाँ पर है, ताबिद के साथ तुम्हारी कॉन्टैक्ट हो रही है या फिर नहीं, मुझे सब कुछ बताओ, ताबिद क्या प्लान कर रहा है। लिसा वाज लाइक ये क्या बोल रहा है, और वो सोचती कि क्या बोल रहे हो तुम, तो वो सारी चीज़ें बता देता है। सो हम दिखते हैं फिर से ताबिद फ्लैशबैक बता रहा था, यहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी आँख लग जाती है तो वो ऐसे सो गया। और तभी उसके बाद उसने देखा जो नहीं देखना चाहिए था। मिस्टर वी अब तो कंफर्म हो गया कि हाँ इसने देख लिया है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस है नहीं। तो मिस्टर फाकिन मतलब किन को ताबिद ने ले यहाँ पर घसक के ले आया था। तो क्या था ना, किन को ताबिद ने कल करके बोला था कि 17 साल पहले तुमने जो किया है ना उसके बारे में मुझे पता है, अगर किसी को ना पता चले या जानना इसी के लिए तुम यहाँ आ जाओ, ऐसा वो बोल दिया था ताबिद ने। तो किन भी इसके ट्रैप में आ गया और यहाँ पर वो बोलता है कि मैंने किया था पापा, आप बंद कीजिए, अब मुझे नहीं करना है सब, मैं थक चुका हूँ, मैं इस गिल्ट में ना मर जाऊँगा एक दिन। तो यहाँ पर ताबिद बोलता है कि अब तो तुम मना नहीं कर सकते है ना। सो क्या था ना, किन का पास्ट अब ये फाइनल रिवलेशन है। किन देखो पापा के एक तो बड़ा बेटे होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते थे और बेटा बहुत ज़्यादा बिगड़ गया, अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा। वो बहन के साथ बहुत स्वीट था, बहुत प्यार करता था बहन को। देखो ये छोटी वाली मिलिन भी कितनी प्रिटी है। और उसके बाद उस दिन जिस दिन आग लगने वाली थी ना, उस दिन वो अपनी बहन को तो बहुत अच्छे से गुड बाय बोल के चला गया था और यहाँ पर वो फैक्ट्री में चला गया, बहुत डिप्रेस था। तो वो एक्चुअली अपने आप को ख़त्म करने की सोचता है एंड देन वो आसपास आग लगाता है। सो अभी प्रेजेंट में वो ऐसी चीज़ें बता रहा था और आग लगाने के बाद में जब उसे होश आता है ना तो चारों तरफ आग लगी हुई थी। तो किसने लगाया आग, आपको आइडिया हो गया होगा, अब इसलिए किन ने। यहाँ पर मिलिन बहुत ज़्यादा रोने लगती है, उसे समझ में आता है कि उसका भाई इतना ज़्यादा बदल क्यों गया था। ताबिद बोलता है कि तुम लोगों की वजह से एक ऐसी फैमिली को सब कुछ झेलना पड़ा जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं। यहाँ पर किन बोलता है कि मैं तो उसी दिन अपनी गलती को मानना चाहता था, लेकिन पापा ने बोला कि अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो पेट और मिलिन के लिए अच्छा नहीं होगा और एम्पायर ग्रुप का नाम तबाह हो जाएगा, इसलिए मैंने उस दिन चुप रहना ही सही समझा। लेकिन अभी वो चीज़ मेरे अंदर मुझे खा रही है, मुझे तबाह कर रही है, ऐसा वो बोल रहा था। ताबिद बोलता है कि अब तुम लोग नहीं बच सकते, क्योंकि अगर कोई सज़ा नहीं देगा तुम लोगों के तो मैं हूँ, मुझे पूरा बनना पड़ेगा तुम लोगों का सज़ा देने के लिए, क्योंकि तुम लोगों के लिए तो लॉ के आगे भी तुम हो ना, कुछ भी नहीं कर सकता ना लॉ तुम लोगों का। सो यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि तो इसमें गलत क्या है, कोई भी पिता अपने बच्चे को बचा सकता है। यहाँ पर फ्लैशबैक जहाँ पर ग्रैंड मॉम ने ना धमकी दी थी, अगर तुम उसको नहीं बचाओगे मतलब किन को तो मैं अपने आप को ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था किन और यहाँ पर सबके सामने इन लोगों ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट किया कि किन बीमार था, इसी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन कुछ और रीज़न था। यहाँ पर मिस्टर फी ने बोल दिया था कि सब कुछ ऐसे छुपाना है। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि तुम लोगों को हक किसने दिया अपने बेटे की लाइफ बचाने के लिए किसी और की
फैमिली तबाह करने के लिए। मिस्टर भी बोलते कि अगर तुम्हारे पास इतना पावर हो तो तुम क्या करोगे, बोलो ना, तुम अपनी फैमिली को बचाओगे या फिर किसी और की फैमिली को। मैंने भी वही किया, मैंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट किया और मैं हमेशा ऐसा करूँगा। मैंने किंग को बचाने के लिए सब किया। ये सब सुनने के बाद ताबित को बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर मिस्टर भी बोलते हैं कि मुझे कोई दुख नहीं इस बात में, क्योंकि मैंने हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट किया है और आज भी वही कर रहा हूँ। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं। यहाँ पर ताबित बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि इसीलिए तो हमने ये सब प्लान किया। तुम्हें लगता है कि इतना कुछ आसान है। इंदना में दिखाया जाता है यहाँ पर सीन ना एक हैकर था और उसने एक इन्फॉर्मेशन ताबित तक पहुँचाई थी कि वही हमारे हाउस की डिज़ाइन के हिसाब से ना वहाँ पर एक सेक्रेट रूम होना चाहिए। और हाँ, आप लोगों को तो पता ही है, मिस्टर फी ने अपने क्या बोलो ईगो के चक्कर में या कुछ भी हो, ताबित को तो उस सेक्रेट रूम तक पहुंचा ही दिया था और ताबित उस रूम तक जाना भी चाहता था। अब सोचो क्या क्या हो गया। ताबित ने क्या गेम खेला था और उसे सब कुछ पता है कि इन लोगों के पास क्या क्या एविडेंस है। यहाँ पर वो बोलता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैंने सब कुछ एविडेंस कलेक्ट कर लिया है। और ना सबसे अच्छी बात क्या है, अब मैं वो सब ना इंटरनेट पे पब्लिश कर दूंगा और दुनिया को पता चलेगा तुम लोग कितने बड़े झूठे इंसान हो, तुम लोगों ने कितने मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, कितनी मासूमों की फैमिली को तबाह किया है और इसके लिए ना कोई रोक नहीं सकता, ऐसा वो बोल देता है। यहाँ पर कीन बोलता है कि मैं सारा ब्लेम लेने के लिए रेडी हूँ। ताबित ऐसा मत करो, मेरी बहन को जाने दो, एना को जाने दो और मेरे पापा को जाने दो, मैं सब कुछ ब्लेम ले लूँगा। और यहाँ पर ना मिस्टर भी बोले थे तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। ताबित बोलता है कि एविडेंस तो है ना, आई नो मेरे पापा का केस तो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन अभी जो सिंह के पापा मरे वो केस अब तक को बंद हुआ नहीं है और तुम लोगों ने तो गलत हैकर को मार दिया कल, याद है, और उसका केस भी तो है ना, तो तुम लोग तो किसी भी कीमत पे बचने वाले है नहीं। और ताबित बोलता है कि अब तुम लोगों को कानून से कोई बचा नहीं सकता। यहाँ पर कीन बोलता है मैं सब कुछ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, पर बदले में मेरे फैमिली वालों को छोड़ दो। ताबित बोलता है कि ऐसा हो सकता है, अगर तुम सब कुछ गुनाह कबूल कर लो तो। कीन बोलता है तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगे। और यहाँ पर मिस्टर फी बोल रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ भी मत करना, कीन को भी मत करो। यहाँ पर वो बोलता है ताबित कि तुम्हारा बेटा कुछ कर रहा है ढंग का, तो तुम रोक क्यों रहे हो, कैसे बाप हो, वो अच्छा काम कर रहा है, तुम्हें तो एप्रिशिएट करना चाहिए, ऐसा वो बोलने लगता है। यहाँ पर कीन ने डिसाइड किया कि अब वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा। ओइन और लिसा गाड़ी में आ रहे थे, तब यहाँ पर ओइन बोलता है कि अगर आज मिलिन को कुछ भी हुआ तो मैं ताबित को छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे ना जान से मार डालूंगा। तब यहाँ पर लिसा बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता ताबित की लाइफ कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दुख वाली, क्योंकि उसने 10 साल में अपने पेरेंट्स को खोया था और मिस्टर फिन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक ली नहीं, उन लोगों की वजह से उसे इतना कुछ झेलना पड़ा। यहाँ पर हमारा ओइन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में, तुम जानते हो क्या उसके बारे में, तुम मुझे मिसगाइड कर रहे हो ना, तुम किसी और रोड पे ले आए रहे हो ना मुझे, तुम उसे बचाने की ट्राई कर रहे हो। लिसा बोलती है ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसे एक्सीडेंटली पता चला था। तो क्या हुआ था ना, वो उसके रूम में गई थी ना, उस टाइम पे उसने उसका ID कार्ड देख लिया था और सारा कार्ड देखने के बाद उसे पता चल गया था कुछ तो बात है। और उसके बाद वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगे एक आदमी को चेक करने गई थी, तब यहाँ पर उसे सारी बात पता चल गई थी कि 17 साल जो एम्प्लॉय आग में जलकर मरा था, जिस पे ब्लेम आया था ना, उसी का बेटा है ताबित, और उसे आइडिया हो जाता है। अभी वो बोलती कि मुझे बस इतना ही पता है, इसके ज़्यादा नहीं। लेकिन ओइन बोलता है कि तुम्हारी वजह से आज मिलिन को कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर सीन सोच रहा था कि तुम जो कर रही हो ना ताबित, इस बार ताबित मतलब पोंग, और उस मिस्टर वी ने जो किया उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो मैं तुम्हें अब सपोर्ट नहीं कर सकता। उसके बाद वो इनको सीन कॉल करता है और ताबित का लोकेशन बता देता है। और उसके बाद अब ये लोग आने वाले थे ताबित का लोकेशन पे। मिलिन की हालत रो रो के इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, जिस पापा को हमेशा से गलत समझती थी, हमेशा मिस्टर वी अपने बच्चों को बचाने के लिए वो गलत बन जाते थे। तो अब दिखाया जाता है कि यहाँ पर ताबित अब बोलता है ठीक है, अगर तुम ब्लेम लेने के लिए रेडी हो ना तो सब कुछ यहीं पर रुक जाएगा और सरेंडर करो, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर मिस्टर फी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और यहाँ पर जो ताबित था वो हथकड़ी लेके किन को देता है और वो पहनने के लिए बोलता है। किन उस हथकड़ी को पहन लेता है और प्लान के हिसाब से किन पुलिस के सामने सरेंडर करेगा। ताबित ये सब रोक देगा क्योंकि वो हमेशा से उन लोगों को सज़ा देना चाहता था, लेकिन लॉ के हिसाब से। और यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि ये सब मेरी वजह से स्टार्ट हुआ है तो मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, इसको नहीं। और उसके बाद ताबित भी मान जाता है और वो बोलता है कि अगर कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचे हो तब सोचा भी मत। और तब यहाँ पर सीन को दिखाया जाता है, सीन, उइन और लिसा को
ताबिद के बारे में बता देता है और लोकेशन पे ले जाता है, कहाँ पर कौन है वो सारी चीज़ें बता देता है। यहाँ पर सारी लोकेशन पे कैमरा था, तो यहाँ पर उन्हें उसे हेल्प मांगता है कि जाके उस मिलिन के कमरे वाला कैमरा ऑफ कर दो। उसके बाद विन मिलिन तक पहुँच जाता है और दरवाज़ा तोड़ के, और उसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये लोग मॉनिटर में, मतलब विन ने मिलिन और एना को बचा लिया। ये देखने के बाद मिस्टर फी अपने असली औकात पे आ जाते हैं, ताबिद पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पर हमारे लोग ये सब देख रहे थे, ताबिद ने के उसके साइड पे गोली लग जाती है और यहाँ पर ना सब लोग शक हो जाते हैं। और यहाँ पर वो उसे मारने वाला था, तब यहाँ पर मिलिन आती बोलती कि आप बंद कीजिए, हो गया। और यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, जो भी होगा ना मेरे साथ होगा, अगर किसी ने गलत किया है तो वो मैं हूँ। और यहाँ पर विन बोलता है कि प्लीज़ ये सब बंद कीजिए, अब बहुत हो गया, आप इससे ये सब करके अपनी फैमिली को खुश न रख नहीं सकते हैं, आप किसी और का घर तबाह कर रहे हैं। मिलिन बोलते कि बाप बंद कीजिए, नहीं चाहिए मुझे ऐसी खुशी, किसी और को तकलीफ देके, किसी और को हर्ट करके मुझे अपनी फैमिली में खुशी नहीं चाहिए। मिस्टर फी बोलते हैं कि जो भी किया है मैंने किया है और तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम लोग यहाँ से जाओ, अगर किसी के हाथ खून से रंगेंगे तो वो मेरा होगा। यहाँ पर ताबिद दूर से देख रहा था और यहाँ पर उन्हें उसे समझाने की ट्राई करता कि ये सब बंद कीजिए, लॉ को सरेंडर कीजिए, मतलब कानून के हवाले हो जाइए, ये सब बंद कीजिए। और उसके बाद ताबिद उठ जाता है और वो बोलता कि मैंने एक चांस तो दिया था, अब मैं तुम्हें इसके आगे चांस देने वाला नहीं हूँ। विन बोलता है कि ताबिद हम तुम्हारी तकलीफ़ को समझते हैं। ताबिद चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी नहीं समझता मेरी तकलीफ़ को, पता है क्यों, प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ना तुम लोग ना महलों में पले बड़े हो, तुम लोग नहीं जानते रास्ते पे सोना क्या होता है, 5-10 रुपए के लिए लोगों से मार खाना क्या होता है, और जब आप मेहनत करके लाओ ना कोई और छीन के ले जाए ना, तो भूखे पेट सोना क्या होता है, ये सब तुम कभी नहीं जानते। तुम लोगों के पास ना तो हमेशा सब कुछ था और तुम लोग तो सोने के चम्मच में पले बड़े हो, और ये तकलीफ़ तुम लोग कभी समझ ही नहीं पाओगे। पता है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इस इंसान की वजह से, इस इंसान ने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, मेरी फैमिली को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। और किसको हक है कि किसी को ऐसे छोटा बोलना है या फिर बड़ा बोलना है, इसके पास ज़्यादा पैसा है तो ये सुपीरियर हो गया और मेरे पापा छोटे हो गए, मेरे पापा को इसने हमेशा छोटा कहा, और मतलब वो गरीब है इस बात की वजह से उनसे ऐसे छोटे लोगों की तरह ट्रीट किया, और उसके बाद उससे फंसा लिया और मरवा दिया, मतलब सब कुछ हुआ तुम्हारी पैसों की वजह से। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे खून भी मेरी तरह ही सेम निकल रहा है, लाल कलर का ही निकल रहा है, तो तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हम लोग छोटे हो तुम लोग बड़े हो। यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि चलो तुम मुझे मारना चाहते हो ना, ठीक है मार दो और ये सब ख़त्म कर दो। तब यहाँ पर ताबिद बोलता है कि तुम्हें मारूंगा तो तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन तुम्हें ना एक फीलिंग आनी चाहिए कि अपने प्यार करने वालों को तकलीफ़ होने पे क्या होता है। और उसके बाद वो मिलिन की तरफ शूट करने की ट्राई करता है, मिलिन को विन कवर करता है तो किन के ऊपर गोली चलती है। पहले तो मिस्टर फी को गोली लगती है और उसके बाद किन अपने पापा को बचाने के लिए सारी गोली ले लेता है। सो इस तरह से सब कुछ तबाह हो गया, लिटरली गाइस सब कुछ तबाह हो गया। यहाँ पर किन अपनी बहन से माफ़ी मांगता है और रोना धोना स्टार्स। ताबिद बहुत ज़्यादा रो रहा था वो भी, और यहाँ पर वॉइस ओवर चल रहा था कि ऐसा नहीं लगता किसने यहाँ पर गेम जीता या फिर हारा है, ऐसा लग रहा है सब ने हार लिया। और उसके बाद लिसा आती है ताबिद के पास और उसे रोकते हुए देख रही थी, उसके हाथों से गन छीन लेती है। और उसके बाद यहाँ पर किन तो ऑन द स्पॉट मर जाता है बेचारा, अपने बीबी को कुछ बोल भी नहीं पाया। यहाँ पर लिसा ताबिद को बोलते कि बहुत हो गया ना, अब बहुत हो गया, तुमसे कहा था, अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ भी बदल नहीं सकता। ताबिद कुछ भी बोल नहीं रहा था और यहाँ पर लिसा उसे देखती है और वो गले लगाती है, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो बेसिकली बेचारी लिसा जब भी उसने किसी से प्यार किया वो बंदा गलत ही निकला है, चाहे वो विन हो या फिर ताबिद। मतलब विन गलत इसलिए नहीं क्योंकि उसके साथ गलत करे या फिर कुछ भी, लेकिन फिर भी उसने उसे एक्सेप्ट नहीं किया और ताबिद से वो प्यार करने लगी थी और ताबिद इस तरह से ख़त्म हो गया, अपने आप को उसने तबाह कर लिया। शायद ताबिद भी लिसा से प्यार करता होगा लेकिन उसने इसी रीज़न की वजह से लिसा को रिजेक्ट किया था। सो इन लोगों ने ये तो ख़त्म कर दिया। अब चलते हैं यहाँ पर मिस्टर फी को, पहले तो सोमसाक को इसे ब्लेम लगाने के लिए कि फैक्ट्री में आग उसने लगाई थी और सोमसाक की डेथ हो गई, और गलत तरीके से न्यूज़ को मैनिपुलेट किया और पैसे से खरीदने की ट्राई किया, जिनके पापा को मरवाया सबके लिए उन्हें जेल हो गई थी। यहाँ पर जेन किन की वाइफ वो लेटर पढ़ रही थी यहाँ, जहाँ पर किन ना एक कन्फेशन लिख रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने कुछ गलत किया था जब मैं यंग था, तो मैं उस गिल्ट की वजह से कभी अपने आप को माफ़ कर नहीं पाया, ऐसा उसने लिखा हुआ था।
यहाँ पर मिलिन और पेट अपने पापा से मिलने के लिए आए हुए थे। तो मैंने एक बात कहना भूल गई थी कि एम्पायर ग्रुप को बैन करने के लिए ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था और मिस्टर फी को सज़ा मिलने से ये तो साबित हो गया था कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं। यहाँ पर मिलिन अपने पापा से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने हमेशा अपने पापा को गलत समझा था, लाइक वो उनका केयर नहीं करते, लेकिन उसके पापा ने तो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ झेला था। यहाँ पर मिलिन बोलती है कि आज क्रीन फ्री हो गया, आप फिक्र मत कीजिए, वो अब सुकून से रह सकता है। और यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि मेरी वजह से तुम लोगों की लाइफ बर्बाद हो गई, मुझे माफ़ कर देना, कभी किसी को भी ना मेरे जैसे पिता मिलना नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ तबाह कर दिया। पिता को हमेशा ना अपने बच्चों के ऊपर ना भरोसा होना चाहिए, उनके लिए बच्चों की ज़्यादा कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाने के चक्कर में सब कुछ तबाह कर दिया, हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के चक्कर में सब कुछ तबाह कर दिया, ऐसा वो बोल रहे थे। मिलिन रोते हुए बोलती कि पापा ऐसा मत कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ख़राब बेटी थी क्योंकि मैंने आपको कभी समझा नहीं। और तब यहाँ पर मिस्टर फ्यू बोलते कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीन, ये सबसे सैड सीन था। यहाँ पर ताबिद को लिसा बोलते तुम कैसे हो। ताबिद बोलता है कि ठीक हूँ, और वो बोलती कि तुमने केस के लिए क्यों अपील क्यों नहीं किया, मतलब केस फाइट क्यों नहीं किया। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मैं जिस काम की वजह से ये सब कर रहा था ना लिसा, वो सब कुछ हो गया, तो अब मुझे इससे आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा हो गया, मैंने अपने पापा को इंसाफ दिला दिया जो वो कर नहीं पाए थे, ऐसा वो बोलता है। लिसा बोलती है कि तुम्हें लगता है अपने आप को इस सिचुएशन में ले आने के बाद कि तुम्हारे पापा खुश होंगे। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि हाँ लिसा, मेरे पापा खुश होंगे, एटलीस्ट मैं तो खुश हूँ, मैं अपनी नज़रों में ना बहुत अच्छा बन रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पापा की गुनहगारों को ना सज़ा दिया। और यहाँ पर वो बोलता है कि मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जेल से बाहर आऊँ या फिर केस लड़ूँ, क्योंकि मैंने गलत किया है, सज़ा मुझे भी मिलनी चाहिए। लिसा बोलती कि इस कीमत पे अपनी लाइफ भी तबाह करने के बाद वो बोलते कि हाँ। यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मैंने बोला था तुम मेरा वेट मत करो लिसा। यहाँ पर लिसा बोलती कि ताबिद मैंने बोला था ना तुम्हें, चाहे जितना वक्त लगेगा लेकिन मैं तुम्हारी वेट करूँगी, हम साथ में फुकेट में जाके सनसेट देखेंगे, साथ में हम रोटी खाएंगे और हम एक अच्छी फैमिली स्टार्ट करेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना वक्त लगना है लग जाए, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद ताबिद की आंखों से आंसू आने लगते हैं। लाइक ये मोमेंट पे मुझे इतना बुरा लग रहा था। आप लोग जस्ट सोचो, इसने किसी का मर्डर किया है यार, और ये कितने टाइम पे निकलेगा, लिसा बुरी हो जाएगी तब तक, ऐसा मन में लग रहा था लेट इट भी। और इस तरह से हमारे ड्रामे की एंड हो जाती है। तो क्या था ना इसके बाद वाला सीन, मिलिन और विन दोनों ने मिल के साथ में फिर एम्पायर और जी ग्रुप ने साथ मिल के काम करने का डिसाइड किया था। एम्पायर ग्रुप की इमेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मुझे नहीं लगता गाइज इतना सब कुछ होने के बाद इसकी हैप्पी एंडिंग या कुछ भी बताओ, क्योंकि इन एपिसोड में इन पार्ट में मिलिन और इनका रोमांस दिखाया गया है, लेकिन वो कुछ ज़रूरी था नहीं। उसके पापा जेल चले गए, किसी ने गलत किया था उसे सज़ा मिल गई, ताबिद जेल चला गया, उसने अपने पापा के लिए इतना कुछ किया था, लिसा उसका वेट करेगी, और एम्पायर ग्रुप मतलब वही रहवानी से तो फैमिली ही तबाह हो गई। और इसके बाद क्या ज़रूरत थी रोमांस दिखाने की, मैंने ये सोच के उसको ज़्यादा इंक्लूड किया नहीं। तो आई एम सॉरी, अगर आप लोग चाहते हो तो मैं लास्ट के 2-3 मिनट को आप लोगों को बता सकती हूँ, या फिर दूसरा वीडियो बना के मैं 5 मिनट में लास्ट सीन बता सकती हूँ। और इसी तरह से ड्रामा भी एंड हो गया। सो राइवलरी इज ऑल अबाउट दुश्मनी, जो ताबिद के पापा के साथ 17 साल पहले वीडियो वानिच वालों ने किया था, मिस्टर फ्री ने किया था, उसी का बदला लेने के लिए ताबिद ने टी ग्रुप और एम्पायर ग्रुप को भिड़वा दिया था। और यहाँ पर सारा गेम ताबिद का था और एंड में वो जेल पे चला गया। उसने अपने पापा के गुनहगार जो थे उनको सज़ा दे दी। और यहाँ पर क्या बोलूँ, इतना ही था। और विन इस ड्रामे में कोई संत की तरह था, मतलब इसने कभी किसी के साथ गलत किया ही नहीं, सबसे स्वीट कैरेक्टर वही था, उसने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है। गाइस इस तरह से ड्रामा तो एंड हो गया, लेकिन जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में था ड्रामा रिकमेंड करो जो कहीं और चैनल पे एक्सप्लेन ना हुआ हो, मैं ट्राई करूँगी एक्सप्लेन करने की। और प्लीज़ यहाँ चैनल 7 के ड्रामा सजेस्ट मत करना, उससे मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ। अगर आप लोग मेरे पुराने चैनल से हो तो आपको पता होगा मेरे साथ क्या हुआ था। और थैंक यू सो मच फॉर लविंग राइवलरी। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।